बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 12 कंचा को लेकर उपस्थित हैं, जिसके लेखक टी पद्मनाभन जी हैं। टी पद्मनाभन जी का जन्म 1 जनवरी 1931 को केरल के कन्नूर के निकट पालक्कनू में गरीब परिवार में हुआ था। वे मलयालम भाषा के प्रमुख लघु कथाकार माने जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में उन्होंने बाल सुलभ काल्पनिकता में खोए एक बच्चे का चित्रण किया है और ग्रामीण परिवेश एवं कंचा के खेल से संबंधित है। वर्तमान समय में कन्नूर में वे सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। छात्रों, इस पाठ के पढ़ने के बाद हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा में पूछे जाने पर इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर व्यक्त कर सकेंगे। आपको नए मुहावरों का ज्ञान हो सकेगा, उसका वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। तो अब हम पाठ के मुख्य कलेवर की तरफ आते हैं और इस कहानी का हम आनंद लेते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वह न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूं। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौवा। बच्चों, इसमें 9 2 11 होना एक मुहावरा आया है, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। अप्पू जो है एक विद्यार्थी है। वह सियार की कहानी का मजा लेता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था और जाते समय वह कहानी के बारे में सोचते हुए मजेदार तरीके से अपनी यात्रा कर रहा था। उसका पूरा ध्यान सियार और कौवे की कहानी पर टिका हुआ था। सियार और कौवे की कहानी, उसी में वह खोया हुआ अपने रास्ते की तरफ अग्रसर हो रहा था। तो इन पैराग्राफ में प्रश्न अगर हम पूछें कि अप्पू के बस्ते में कौन कौन सी चीजें थीं, तो अप्पू के बस्ते में स्लेट था, छोटी शीशी थी, पेंसिल था। ये सब चीजें उसके बस्ते में थी। तो उस कहानी में खोया हुआ जा रहा था। जब कौवा जो है आवाज में बोला होगा, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर पड़ा, तो सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया, अर्थात चंपत हो गया। तो अप्पू जो है मन ही मन उस कल्पना में खोए रहा और बोलता है हंस करके, बुद्धू कौवा। अर्थात वह पूरी तरह से उस कहानी में निमग्न हुआ था। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट
पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न बनता है, अप्पू की दृष्टि चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट पर क्यों नहीं टिकी? इसका उत्तर यह होगा कि क्योंकि ये जो तीनों चीजें थी, चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट, उसको उसके पिताजी ला देते थे। उसे उसकी गरज नहीं थी। उसका ध्यान तो कांच की गोल गोल बनी हुई गोलियों पर टिका हुआ था। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। टुकुर टुकुर अर्थात ललचाई दृष्टि से ताक रहा था। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत। अब तक ये कहां थे? तो बच्चों, आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं कि कंचों की क्या विशेषता थी, तो इसका उत्तर होगा हरी लकीर वाले, बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, बहुत खूबसूरत। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, क्योंकि जार बड़ा होने लगा तो जार बड़ा नहीं होने लगा, वह कल्पना लोक में खो गया। यानी उसका मन उस जार में आकृष्ट हो गया और उस जार में रखी हुई कांच की गोलियों की तरफ बिल्कुल टिक गया, ताकि उसे कांच ही कांच, कांच कांच के बने हुए जो गोलियां हैं वे उसे वही नजर आने लगी और उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जो किसी कारणवश अब नहीं रही। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे में खेलता रहा। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था, अर्थात उसका ध्यान हटा तो अपनी वास्तविकता में वह आ गया। अब उसका ध्यान जो है हट गया और उसे जो है छोटे जार हो गए। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ 2 जने वहां हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध का मतलब उसने सिर हिला करके मना किया। आकृष्ट अर्थ हुआ अपनी ओर ध्यान से खींचना। टुकुर टुकुर ताकने का मतलब लगातार देखना। साइड में कठिन शब्द लिखे हुए हैं, उस तरफ भी ध्यान से देख लेना है और उसे नोट कर लेना है। तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। छात्रों, अब जो है थोड़ा सा इस पेज को ऊपर से लेकर अब तक जितना पढ़े हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। घंटी बजते ही
अपू जो है दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। जो देर से बच्चे पहुंचते थे वे सामान्यतया पिछली सीट पर बैठते थे। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। तो छात्रों, सबसे बढ़िया कंचे का खिलाड़ी कौन है? इसमें स्पष्ट लिखा है जॉर्ज ही कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। मात खाएगा अर्थात हार जाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अपू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस पाठ में आए कठिन शब्दों की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, एहसास का अर्थ होता है महसूस होना, मुट्ठी उंगलियों को हथेली में बंद कर देते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, मात खाना अर्थात हार जाना। अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। चेस के खेल में आदित्य ने अंकिता को मात दे दी। अब हम अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी। अपू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुप छुप, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर यह प्रश्न बनता है, मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची क्यों थी? तो इसका सहज स्वाभाविक उत्तर यह हो सकता है, क्लास में जब शुरुआत होती है तो बच्चे थोड़ा बोलते रहते हैं। शुरू में अध्यापक को ऊंची आवाज में बोलनी पड़ती है। जब बच्चे संतुलित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तब कम आवाज से भी काम चल जाता है। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अपू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। उसी घबराहट बढ़ गई। छात्रों, यहाँ पर अध्यापक ने एक चाक के टुकड़े से अपू पर फेंका। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? सामान्यतया अध्यापक बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किस बच्चे का ध्यान हमारी तरफ है
कौन बच्चा हमारी बात सुन रहा है, कौन हमारी बात नहीं सुन रहा है। अच्छा, नीचे की दूसरी पंक्ति पे आइए। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। सांस रोके हुए का मतलब आश्चर्यचकित रूप से हक्का बक्का होकर के, एकाग्र होकर के देखना। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा पप्पू की जुबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा, वे सब पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को भी वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे। तो बच्चों, इस पृष्ठ पर आए कठिन शब्दों की तरफ एक दृष्टि डाल लेते हैं। कर्मठ का अर्थ हुआ कर्तव्यशील, शक पका जाना, घबराना, कोशिश माने प्रयत्न, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। मुहावरे आए हैं, आंखों में चिंगारियां सुलगना, बहुत क्रोध आना। दुश्मन को देखने के बाद मोहन की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अब हम अगले पृष्ठ की तरफ आते हैं। ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मीणी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। पप्पू, क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? बच्चों, इस पाठ में 2 कठिन शब्दों का उल्लेख मैं किया हूं। शंका अर्थात संशय, समाधान अर्थात उपाय। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वो बेंच से उतरा। इधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं, पहले मैं आया। इस पाठ में कठिन शब्दों में कंठ अर्थात गला, खुशी के बुलबुले, प्रसन्नता से, झिझकता माने शर्माता, ऑन द बेंच माने बेंच के ऊपर, भविष्य माने आने वाला समय, दफ्तर माने कार्यालय। बच्चों, अब हम अगले पेज पर चलते हैं। मैं ही आया हूं, मेरे बाकी पैसे? इससे उर्गुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाया वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है, उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसों के? सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया। वह भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा है। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा। बच्चों, कुछ कठिन शब्द हैं। जरूरत का मतलब होता है आवश्यकता, धीरज का मतलब हौसला, पोटली का मतलब गठरी, हथेली के बीच का भाग। हथेली का मतलब होता है हथेली के बीच का भाग। अब हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1, 2, 3, 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा।
सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है पक्का इरादा। निश्चय में प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है, बच्चे थोड़ा सुधार लेंगे। सच पकाना, घबराना। ब्रेक माने रोकना, मग्न माने मस्त, भीतर का मतलब अंदर। कच्चा खा जाना, ये मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत क्रूरहाना। रमेश अपने शत्रु को देखकर कच्चा खा जाना चाहता था। इसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया, हमेशा बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वो हंस पड़ा। बस्ता कंचे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए, वह घर चला। यहां पर भी ध्यान दे सकते हैं उसके बस्ते में क्या क्या था। स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल और कुछ अब कांच की गोलियां भी आ गई। उसकी मां शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर मां के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख मां घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है? मां ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा। मां आंखें बंद कर लो। मां ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3। मां ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहां ले आया? खरीदे हैं। पैसे? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। मां ने दांतों तले उंगली दबाई। दांतों तले उंगली दबाई अर्थात हैरान हुई। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा हुआ जिसका अर्थ होता है हैरान होना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। राम श्याम की कलाबाजी को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। मां ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर मां की पलकें भीग गई। पलकें भीगना मतलब आंखों में आंसू आ जाना। शोक समाचार सुनकर हरीश की पलकें भीग गई। अप्पू नहीं जान सका कि मां क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर तो बच्चों यहां पर यह अनुमान लगा सकते हो मां की आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद तरोताजा हो गई, इसलिए उसकी पलकें जो हैं भीग गई, जो अप्पू की छोटी बहन थी। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी मां भी हंस पड़ी। आंसू से गीले मां के गाल पर उसने अपना गला सटा लिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना चाहिए, जब अप्पू ने बस्ते से कंचे निकालते हुए उसने कहा, जब मां की आंखों में आंसू आ गए थे तो अप्पू को लगा कि उसकी मां को शायद कंचे पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कंचे दिखाया और कहा, बुरे कंचे हैं ना? मां बोली कि नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। बच्चे की प्रसन्नता को देखकर मां भी प्रसन्न हो जाती है और वह भी हंसने लगती है। वह बच्चे को किसी भी हालत में दुख देना पसंद नहीं करती है। आंसू से गीले मां के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। इस प्रकार से बच्चों पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं। सटा माने सटाना अर्थात जोड़ देना, दिल से खुशी छलकना अर्थात बहुत खुश होना। अब हम इस पाठ
का जो है पुनरावृत्ति संक्षेप में करते हैं। अप्पू घर से निकलकर कौवे और सियार की कहानी का आनंद लेते हुए एक दुकान तक पहुंचा। वहां उसने एक जार में कंचे रखे देखे। कंचे देखकर अप्पू का जिज्ञासु मन उन्हीं में उलझ कर रह गया। स्कूल में कंचों को खिला रही जॉर्ज को देखता है। कक्षा में पहुंचकर मास्टर जी के पाठ की ओर ध्यान नहीं देता है। मास्टर जी के पूछने पर और डांटने पर कंचों के बारे में बताता है। मास्टर जी सुनते ही बेंच पर खड़ा कर देते हैं और वह सुबक सुबक कर रोने लगता है। अप्पू को जॉर्ज की याद आती है और सोचता है कि उसके आने पर वह कंचे खरीदेगा और उसके साथ खेलेगा। चपरासी द्वारा फीस जमा करवाने का संदेश आता है। अप्पू को फीस के नाम से 1.5 रुपए की याद आती है। अप्पू फीस के पैसों से 1.5 रुपए के कंचे खरीदता है। अप्पू उन कंचों से खेलने में व्यस्त हो जाता है और सड़क पर आने जाने वालों से भी अनजान हो जाता है। कंचों की लकीर देखने के लिए पोटली खोलता है और सड़क पर बिखरा देता है। बिखरे हुए कंचों को समेटते देखकर ड्राइवर को भी उसकी बाल सुलभ चेष्टा पर हंसी आ जाती है। अप्पू घर पहुंचकर अपने सारे कंचे अपनी मां को दिखाता है और बताता है कि उसने फीस के पैसे से कंचे खरीद लिए। कंचे देखने पर मां पहले परेशान होती है और बाद में अप्पू की खुशी में खुश हो जाती है। अप्पू के चेहरे की खुशी देखकर मां भी उसके भोलेपन और बाल मुंह पर रीझ जाती है। बच्चों, अब इस पाठ के पढ़ने के बाद कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है, उसका समाधान करेंगे। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, इसको करेंगे, और कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसको करेंगे और कॉपी पर अच्छे से नोट बनाएंगे। धन्यवाद।